नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा की सियासत से, बड़ी खबर जहां चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अशोक तंवर। राहुल की मौजूदगी में जिंद में एक रैली के दौरान वो पहुंचते हैं और वो कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अशोक तंवर शामिल थे। अभी कुछ देर पहले तक वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसकी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये जिंद की तस्वीर है जब राहुल गांधी की सभा में अशोक तंवर पहुंचते हैं और कांग्रेस में एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, हाथ का दामन थाम लेते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है सियासत। जब तक यहाँ चुनाव ना हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये देखिए, इन चुनाव से कुछ वक्त पहले अशोक तंवर, हालांकि ये पहले भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उनको हरियाणा में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी थी। और वो स्टार प्रचारक के तौर पर अभी कुछ देर पहले तक चुनाव प्रचार भी कर रहे थे और बीजेपी के उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ा झटका बीजेपी को। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अभी एक घंटे पहले तक वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे और अचानक वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यही राजनीति है। राजनीति में हर कोई अपना फायदा देखता है और शायद अशोक तंवर को ये लगा कि हरियाणा में फिलहाल जो कुछ चल रहा है उसमें उनकी भलाई इसी में है कि वो कांग्रेस यानी घर वापसी कर लें। ये वही अशोक तंवर हैं जो कि सिरसा से कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अशोक तंवर का इतिहास ये है कि वो अभी अगर इधर हाल में देखें तो उन्होंने 3 पार्टियां बदली हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि वो आम आदमी पार्टी में भी थे और उनको वहां का बड़ा नेता बताया जा रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी से राजनीति करते हुए अशोक तंवर जो है वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब ये लोकसभा का चुनाव हार गए तो अशोक तंवर ये चाहते थे कि उनको विधानसभा से चुनाव में खड़ा किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जो है तैयार नहीं हुई। तो अशोक तंवर के मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि वो पार्टी में रहें कि न रहें। आपने देखा कि जो जिस तरीके से कांग्रेस में रहने के दौरान या आम आदमी पार्टी में रहने के दौरान अशोक तंवर को तवज्जो दी जा रही थी, सिरसा से हार के बाद अशोक तंवर का जो ग्राफ था वो डाउन हो गया था और अशोक तंवर लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और शायद यही कारण है कि उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया। राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो तस्वीरें अगर आप देख रहे होंगे, अशोक तंवर और राहुल गांधी की जो बातचीत हो रही होगी, उन दोनों की जो भाव भंगिमा है, अगर उसको देखें तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अशोक तंवर के मन में पश्चाताप है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अरे हम पार्टी छोड़कर आखिर क्यों गए। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से अशोक तंवर और राहुल के बीच में बातचीत हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में अशोक तंवर का लंबा जो है वो कैरियर था। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक तंवर और उसके बाद जो है कांग्रेस ने इनको अच्छा खासा जो है मौका दिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि तंवर की नाराजगी का जो सबसे बड़ा कारण था, तंवर ने आला कमान से ये कहा था कि या तो उनको कोई बड़ा पद दिया जाए, बड़े पद से उपकृत किया जाए, नहीं तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। दोनों बातें जब नहीं हुई तो अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी, इन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक तस्वीर और है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नाराजगी थी और उसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अभी आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आप देखिए। मतलब अशोक तंवर आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बहुत ऐसे हाव भाव नहीं थे कि वेलकम वाले हाव भाव नहीं थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने बताया कि भाई जब राहुल गांधी ने की तरफ से सहमति मिल गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सहमति मिलनी ही है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। क्या होता है कि राजनीति में अगर आप देखें कि अगर किसी के साथ किसी की दुश्मनी है ना तो वो हमेशा बनी रहती है, किसी ना किसी कोने में वो हमेशा जगह रहती है दुश्मनी की। वो जल्दी से वो पार्ट भर नहीं पाता है। हमेशा याद रखिए, आपको मैं बता दूं कि राजनीति एक ऐसी विधा है जिसमें दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है और इसमें यह कहा जाता है कि भाई जब भी मौका मिले अपने दुश्मन को समाप्त कर दीजिए। अशोक तंवर को ये मौका मिला है। राहुल गांधी ने उनको जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मौका दिया है। और आज जबकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार, माफ कीजिएगा, जबकि सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है, ऐसे में अशोक तंवर का यहां आना
मतलब उनको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आपके पास मैं आऊंगा। अशोक तंवर के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट किया और लिखा कि हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और मिलकर देश की आवाज को बुलंद करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं हैं, कोई गालियां दे, लाठी मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अरविंद जी, अब राहुल गांधी ने उनका स्वागत कर दिया, बोले कि मोहब्बत की दुकान अब हर जगह खुलती रहेगी। की तरफ से आप देखिए, सुबेरे से ही भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके कई मुख्यमंत्रियों ने बयान दिया। जो ड्रग के साथ जो है दीपेंद्र हुड्डा की जो तस्वीरें, ड्रग डीलर जो पकड़ा गया है दिल्ली में, उसके साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसको लेके ढेर सारे सवाल हुए। उसका जवाब कांग्रेस ने इस तरीके से दिया कि अशोक तंवर जो कि हरियाणा के एक इंपॉर्टेंट नेता हैं, दलित नेता हैं, उनको उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा के दिया। और अब राहुल गांधी ने पोस्ट कर दिया कि हम हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो अशोक तंवर के माध्यम से जो है राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये देखिए, आप जो है नफरत की दुकान खोल रहे थे और हमने जो है मोहब्बत के जरिए जो है अशोक तंवर को ज्वाइन करा लिया। निश्चित रूप से अशोक तंवर के आने का फायदा निश्चित रूप से सिरसा में तो मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों पे भी मिलने की उम्मीद है। क्या सर ये उस कद के नेता हैं कि बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी को यहां पे कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, ये अंजनी समझना होगा कि बीजेपी को नफा और नुकसान की चीजें तो बहुत हद तक तय हो गई होंगी, लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। दलित नेता के तौर पे शैलजा का बहुत बड़ा कद है हरियाणा में। अशोक तंवर भी दलित हैं और उनको ले आके मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से हुड्डा का जो परिवार था वो कहीं ना कहीं शामिल होगा। कोई ना कोई इसकी आगे उन्होंने पैरवी की होगी और उसको बैलेंस करने के लिए, शैलजा को बैलेंस करने के लिए जो है अशोक तंवर को लाने का काम किया गया है। ये हमें समझना होगा और यही इस पूरी खबर का सार है। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर।